अल्लाह के घर में रहती थी उसे निकाला जा रहा है। जो अबू तालिब के घर में रहती थी उसे बुलाया जा रहा है। मौलवी कहने लगा दलील क्या है शब्बीर वारसी? मैंने कहा मेरी जान, हम अली वालों का यही तो पुराना स्टाइल है, हम दुश्मन को दलील से जलील करते हैं। हाय हाय, अगर दलील ना दूं तो अली का वकील होने का फायदा क्या है? अजीजाने गिरामी, दलील ये है कि अली की माँ को अल्लाह ने बुलाया, उसकी दलील ये है काबे में डर पैदा हो गया, काबे में निशान बन गया, दीवारे काबा में जिरार पैदा हो गया, फट गई दीवारे काबा। जब अली की माँ काबे के नजदीक आई, और जाकर पढ़ो मुसलमानों तारीख़े काबा, 13 रजब के बाद अली की विलादत के बाद कई मर्तबा खाने काबा को शहीद किया गया, मगर शहीद करने के बाद जब जब काबा तामीर हुआ निशान फिर पैदा हो गया। अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब के बादशाहों ने, आले सऊद ने रोम से, यूरोप से अरबों अरब रुपये खर्च करके बड़े बड़े साइंसदानों को बुलाया, इंजीनियरों को बुलाया कि भाई कोई ऐसा केमिकल लगा दो मगर ये निशान मिटा दो। रोम और यूरोप से आने वाले इंजीनियरों ने अरबों अरब के केमिकल्स लगाए, मगर जब केमिकल लगाकर हटे निशान फिर बन गया, इधर हटे निशान फिर बन गया। ये सारे इंजीनियर परेशान होकर सऊदी बादशाह के दरबार में आए और आकर कहने लगे डॉक्टर को जब तक बीमारी का पता ना हो वो इलाज नहीं कर सकता। आखिर माजरा क्या है? हमने करोड़ों अरबों के केमिकल्स लगा दिए मगर वो निशान फिर बन जाता है। तो बात क्या है? सऊदी मुफ्ती को मजबूर होकर बताना पड़ा कि वजह यह है कि 1400 साल पहले अली की माँ 13 रजब को खाने काबा में आई थी तो दीवार ने फटकर रास्ता दिया। तो इंजीनियरों ने हैरत से कहा अफसोस है सऊदियों कि अरबों अरब खर्च करके तुम जिस अली की विलादत को ना मिटा सके उसकी विलायत को क्या है? खर्च करके सब सुनना चाह रहे हैं ना? मैं देख रहा हूं कुछ लोग सुनकर सुन हो जा रहे हैं। सब बोले ताकि पता चले अली वाले बैठे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, दीवारे काबा में डर पैदा हुआ, फट गई दीवारे काबा। मैंने हाथ जोड़ा, मालिक अली की मां को बुलाना ही था, दरवाजे से बुला था। तहजीब याफ्ता समाज का शेवा यही है, सिविलाइज्ड कल्चर का मैनर और डिसिप्लिन यही है कि जब गेस्ट को बुलाओ, मेहमान को बुलाओ तो दरवाजा खोलो। अभी मुझे मेरे भाई कुमैल भाई लेकर गए ना एमन भाई के मकान पर, तो भैया दरवाजा खोला था या दीवार में बुलडोजर चलाई? इंसाफ से बताना। तो मुहज्जिब समाज का शेवा यही है कि मेहमान को दरवाजे से बुलाया जाता है। मैंने कहा मालिक अली की माँ को बुलाना था, दरवाजे से बुलाता। कहा तूने देखा नहीं दरवाजे में ताला लगा है? मैंने कहा मालिक ताला तोड़वा देता। कहा ताला तोड़ना चोरों की आदत है। मैंने कहा परवरदिगार कोई तो मौजज़ा दिखा देता मगर दरवाजा खोल देता। ये दीवार में डर क्यों पैदा किया? दीवार क्यों फटवाई? आवाज आई बड़ा भोला है शब्बीर वारसी, मुनाफिकों का पैतरा नहीं जानता। अगर मैं अली की माँ को दरवाजे से बुलाता तो 2 टके का मुल्ला बाद में कहता कि अली की माँ अपनी मर्जी से काबे में आई है, दीवार फटवा कर बताया अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी।
शायद जवानों में बहुत ज़्यादा कानपुर आ रहा हो, होता है इंसान कहीं ज़्यादा चला जाता है तो हल्के में ले लेते हैं लोग। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त नजदीक आया। अल्लाह ने हुक्म दिया, मरियम मेरे घर से निकलो। ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है। जनाबे मरियम बैतुल मुकद्दस से निकली, नखलिस्तानों की चक्कर काट रही हैं, रेगिस्तानों की चक्कर काट रही हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब मरियम है गच्चा, मरियम को लगी है भूख, नखलिस्तानों की चक्कर लगाकर ग़िज़ा की तलाश में थक हार कर जनाबे मरियम एक दरख्त के साए में बैठ गई। अब जाओ जाकर कुरान का लहजा देखो। अल्लाह ने आवाज़ दी, उज़्ज़ी इलैका बेजिदहिन नखलते तो साक़ित इलैका रोते बन जमीआ। ए मरियम, तुम जिस दरख्त के साए में बैठी हो, इस दरख्त के शाखों को हिलाओ। ये दरख्त तबकाएगा रोते बन जमीआ, ताज़ा खजूरें। हाय हाय हाय, मैं जोर दे रहा हूं ताज़ा खजूरों पर। अल्लाह कह रहा मरियम ये दरख्त टपकाएगा ताज़ा खजूरें, ताज़ा खुरमे, रोते बन जमिया। या तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, या तो कानपुर सुन नहीं पा रहा, मैं जोर दे रहा हूं ताज़ा खजूरों पर। मरियम दरख्त की शाखों को हिलाओ, ये दरख्त टपकाएगा ताज़ा खजूरें। अच्छा जवानों, खजूरें कब पकती हैं, कब पैदा होते हैं खजूरें? जून जुलाई अगस्त शदीद गर्मी में। और ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? 25 दिसंबर शदीद सर्दी में। अब मेरा सवाल है, शदीद सर्दी में गर्मी के फल पैदा करने वाले खुदा जब पैदा कर दिया तो टपका दो, ये हिलाने की शर्त क्यों रखी? अल्लाह ने कहा ताकि मेहनत की अहमियत का अंदाजा हो जाए। कोशिश करना तुम्हारा काम, रिस्क देना हमारा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेहनत करना तुम्हारा काम है, रिस्क देना हमारा काम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जनाब मरियम ने पूछा, मालिक अब क्या हुक्म है? कहा मरियम जहां से आई थी वहीं लौट जाओ। मालिक वहीं लौट जाओ? हाँ हाँ मरियम वहीं लौट जाओ। मालिक जब आई थी तो अकेले थी, अब गोद में बच्चा है। मालिक जब जाऊंगी तो वहां मुझसे सवाल होगा, मरियम ये बच्चा कहां से आया? उनके सवालों का जवाब क्या दूंगी? मरियम खामोश हो जाना। खामोश? तो जवाब कैसे दूं? मरियम जाहिलों के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। कुरान पढ़ो, कुरान वखातबहुमुल जाहिलूना। जब जाहिल तुमसे सवाल करें तो अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है जाहिल को जवाब मत देना, सिर्फ इतना कहना सलामुन अलैकुम। हाय हाय हाय। जाहिल डिजर्व नहीं करता कि आलिम उसको जवाब दे। जाहिल की अल्लाह और रसूल के निगाह में कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। अल्लाह कुरान में मना कर रहा है जाहिलों को जवाब ना देना, इसलिए कि जाहिल को जितना जवाब दोगे वो उतनी ज्यादा दुश्मनी करेगा। जनाब मरियम ने कहा परवरदिगार तो क्या करूं? अल्लाह ने कहा मरियम खामोशी का रोजा रख लेना। परवरदिगार तो फिर मेरी तहारत की गवाही कौन देगा?
अल्लाह ने कहा बच्चा ही गवाही देगा। जवानों मेरी तरफ देखना। अब जनाब मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंची। मुनाफिकों ने घेर कर कहा मरियम तेरी तो शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से आया? जनाबे मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया और करके कहा कि ये बच्चा ही गवाही देगा। अब ये जितने मुनाफिक थे जनाबे मरियम का मजाक उड़ाने लगे और मजाक करके कहने लगे मरियम तुम हमसे मजाक कर रही हो, कभी बच्चे भी गवाही दे सकते हैं। एक बात समझ में आ गई कि बच्चों की गवाही पर शक करना मुनाफिकों की फितरत है। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। पर शक करना मुनाफिकों की पुरानी आदत है। तो जब बच्चों की गवाही पर शक करने वाला मुनाफिक होता है तो वो बच्चे जो जन्नत के सरदार हो, हाय 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 नारा हैदरी। सरदार हो हैं? तवज्जो, जनाब मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। यूसुफ की इस्मत की गवाही बच्चे ने दी, मरियम की तहारत की गवाही बच्चे ने दी। अब इसी यही वजह है कि फातिमा की सदाकत की गवाही भी बच्चे देंगे। हैं? मेरी तरफ देखना जवानों। अब जनाबे मरियम ने इशारा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ की भी पाकीज़गी की गवाही देनी है और अपनी भी पाकीज़गी की गवाही देनी है। इसलिए कि अगर माँ का किरदार मशकूक होता है तो बच्चे भी मशकूक हो जाते हैं। यही वजह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम फरमाते हैं कि जब तुम लोग मेरे जद अली का जिक्र सुनो, तुम्हारा चेहरा खिलकर गुलाब हो जाए तो हाथ उठाकर अपनी माँ के हक में दुआ करना कि तुम्हारी माँ ने अमानत में खयानत नहीं की, तब अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में अली की विलायत डाली। एक बात तो समझ में आ गई कि अली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से मिलती है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माँ की शराफत का सिला है विलायत अली। अजीज़ान गिरामी, जनाबे मरियम ने इशारा किया। अब ईसा अलैहिस्सलाम साबित कर रहे हैं कि मैं पाक हूं। मेरी तरफ देखना मेरे शिया सुन्नी सारे भाइयों, और अगर तुम्हारे दिलों में वाक़या इश्क़ रसूल है तो अली वाले से सुनो नबी वाले कैसे होते हैं। अली अली करने वालों से आज सुन लो कि नबी नबी कैसे किया जाता है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को साबित करना है कि वो पाक हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। एक बात ईसा अलैहिस्सलाम ने साफ कर दिया कि नबी बनकर आता है, आकर नहीं बनता।
ठहरो 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 ठहरो, नतीजा आने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी पाकीज़गी साबित करनी है। ईसा ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला, मैं पाक हूँ। दलील क्या है? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अगर अज़मत मुस्तफ़ा दिलों में है तो बोलना ज़रूर। ईसा कह रहे हैं मैं पाक हूँ इसलिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ईसा और मोहम्मद में यही फ़र्क है। ईसा कह रहे हैं मैं पाक हूँ इसलिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और अल्लाह कह रहा है मैं पाक हूँ इसलिए कि मैं मोहम्मद का खुदा हूँ। ईसा कह रहे हैं मैं पाक हूं इसलिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह कह रहा है सुबहानल्लज़ी, मैं पाक हूं इसलिए कि मैं मोहम्मद का खुदा हूं। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो ले गई मोहम्मद को मेरी तरफ। कहां से? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। दूसरी मर्तबा ये जुमला बोल रहा हूं। अल्लाह कह रहा है सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो ले गई मोहम्मद को मेरी तरफ। मिनल मस्जिदिल हराम, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। अब जुमला और आसान कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा है पाक है वो ज़ात जो ले गई मोहम्मद को काबे से। हाय हाय हाय, जो ले गई मोहम्मद को काबे से। तो मेरा सवाल है मौलवियों कि वो ज़ात इतनी पाक है जो मोहम्मद को काबे से ले गई, तो वो ज़ात कितनी पाक होगी जो मोहम्मद को काबे तक ले गई। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। हक है मेरे जवानों को कि मुझसे सवाल करें कि मौलाना वो कौन सी ज़ात है जो मोहम्मद को काबे तक ले गई। हालांकि गले में खस्तगी है, सफ़र की थकन है, मगर जवाब देकर जाऊंगा। जाओ मेरे सुन्नी भाइयों, अब तुम्हारे सीरत के इतने बड़े इमाम इब्ने हशाम ने अपनी सीरत के किताब में यह वाक़या लिखा। क्या लिखा? मक्के में कहत पड़ा, पानी का एक कतरा नहीं बरस रहा है। मक्के के सारे मुशरिक सरदार अपने अपने खुदा से दुआ मांग रहे हैं। कोई कह रहा हुबल पानी बरसा दो, उज़्ज़ा पानी बरसा दो, लात पानी बरसा दो, मनात पानी बरसा दो, मगर पानी का एक कतरा आसमान से नहीं बरसा। तो ये अरब के सारे मुशरिक सरदार, सारे काफिर एक साथ मशावरती मजलिस में बैठे और बैठकर डिस्कस किया क्या करें, हमारे खुदा हमारी बात सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। सब ने मिलकर फैसला किया कि जब खुदा नहीं सुन रहे हैं तो चलो अबू तालिब के पास। सारे मुशरिक सरदार, मक्के के सारे काफिर सरदार मिलकर शेख बथा, सरदार अरब, सरदार मक्का, सरदार कुरैश, रईस काबा, वारिस काबा, जनाब इमरान इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हजरत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए। सरकार अबू तालिब के दरवाजे को खटखटाया। हजरत अबू तालिब ने दरवाज़ा खोला, मुशरिक सरदारों को देखा। क्या बात है कि आपको तो पता है मक्के में कहत पड़ा है, पानी का एक बूंद नहीं बरस रहा। हम अपने अपने खुदाओं से दुआ मांग मांग कर थक गए, हमारे खुदा हमारी सुनते ही नहीं। हजरत अबू तालिब ने कहा मेरे पास किस लिए आए हो? क्या इसीलिए कि आप काबे में चलकर अपने खुदा से दुआ मांगे। अरे मनहूस मुल्ला, वो
काफिर थे मगर उनको पता था कि उनका खुदा और है, अबू तालिब का खुदा।